हेलो यार सनी यार, तुमने कैसे यार पूरा सिलेबस एक दिन पहले रिवाइज कर लिया यार। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या पढूं कैसे पढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं कल एग्जाम में क्या क्या होगा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। क्या करूं? आर यू गाइज आर ऑल्सो फेसिंग these kind of problems while revising whole syllabus one day before CS exam? So here's the solution. So let's start the video. So hello guys, welcome back to the channel। और लेकर हाजिर हैं एक और वीडियो आपके सामने, जिसका नाम आपने पढ़ ही लिया होगा कि पूरे सिलेबस को एग्जाम के एक दिन पहले कैसे रिवाइज किया जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी ग्रीट माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज वंदिता त्रिपाठी। आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एंड वर्किंग एज अ CS मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो जैसा कि आपने वीडियो के टॉपिक को पढ़ा, तो टॉपिक हमारा यही है कि एग्जाम के एक दिन पहले हमें होल सिलेबस रिवाइज कैसे करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक दिन पहले एग्जाम का रिवीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और होल सिलेबस एक दिन पहले बच्चों को क्यों पढ़ के जाना चाहिए। तो एक दिन पहले का रिवीजन आपको इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हमने एक दिन पहले सारी चीज़ें होल सिलेबस एक बार देखा हुआ होता है तो एग्जाम में हमारे भूलने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम एक दिन पहले सारा कुछ अपने माइंड में फीड करके जाते हैं तो सारी चीज़ें हमारे माइंड में एक तरीके से सेट हो जाती है। तो जब आप लिखते हो आपका एग्जाम का आंसर, तो विजुअलाइजेशन होता है आपकी आंखों के सामने कि आपने एक दिन पहले क्या किया, वो 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद आपके दिमाग में क्लिक होता ही होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। तो इस वजह से एक दिन पहले का रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको किसी को भी स्किप नहीं करना चाहिए। अब दूसरा जो मेन मुद्दा ये आता है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यार सब कहते हैं एक दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करो, लेकिन वंदिता ये ICSI का सिलेबस है, ये कोई BCom का सिलेबस नहीं है जो थोड़ा सा होता है और सारा एक दिन में रिवाइज हो सकता है। नहीं, ये ICSI का सिलेबस है, इतनी जल्दी कैसे रिवाइज हो सकता है? तो इसका भी आंसर हमारे पास है। सी बहुत से बच्चे, मैक्सिमम जो विनर्स होते हैं, जिनकी रैंक आती है या फिर जो एग्जामिशन आते हैं सब्जेक्ट में, उनमें सब में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि वो एग्जाम के पहले कुछ भी छोड़ के नहीं जाते हैं। पूरा सिलेबस एक दिन पहले ज़रूर रिवाइज करके जाते हैं, ठीक है। वो भी करते ही है ना, तो पॉसिबल तो है, इसमें कोई मनाही नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप बिल्कुल, अगर आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में अपना रिवीजन कंडक्ट करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में अगर पढ़ाई करेंगे एग्जाम के एक दिन पहले, तो आपके पास होने के चांसेस ना यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँच सकते हैं। और ट्रस्ट मी, मैंने मेरे जितने भी एग्जाम्स क्लियर किए हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो मेन आता है वो यही आता है कि एग्जाम के एक दिन पहले मैंने कैसे सारी चीज़ें मैनेज करके अपनी सारी एग्जाम्स दिए थे और कैसे सारी चीज़ें गई थी, ठीक है। तो एग्जाम के एक दिन पहले का रिवीजन कैसे करना है वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक दिन पहले आपको कैसे कैसे सारा कुछ स्ट्रक्चर तरीके से रिवाइज करना है। तो वीडियो में बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और सारी चीज़ें सुनने से पहले यार प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या बुरी लगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आगे मैं आपके लिए और सारे ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बना सकूँ। सो लेट्स बिगिन इट। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले हम पूरा सिलेबस रिवाइज करके कैसे जाएं, क्या हमारी टिप्स हैं, क्या हमारी ट्रिक्स हैं। तो इसकी एक सिंपल सी टिप्स और ट्रिक्स यही है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। हमारे एग्जाम में लगभग 1 महीने का टाइम बाकी है, ठीक है। इस 1 महीने में हमें क्या करना है, हमें पूरे चैप्टर को के समराइज नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, समराइज नोट्स इस तरीके से बनाने हैं, आपको एक A4 शीट लेनी है, ठीक है। उस A4 शीट में आपको बहुत छोटा, ठीक है, जितना स्मॉल हैंड राइटिंग आपकी बन सके उतना स्मॉल हैंड राइटिंग बना के इतना बनाइएगा कि आपको समझ आए कि आपने क्या लिखा है। 2-4 कलर के पेन्स यूज करके आपको उस पूरे चैप्टर को एक पेज में समराइज कर लेना है, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आपको रिवाइज सिर्फ उस एक पेज से करना है, ठीक है। आपको मॉड्यूल नहीं उठानी है, या जो बच्चों के पास किसी टीचर के अगर शॉर्ट नोट्स हो तो वो बच्चे वो रेफर कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा उन शॉर्ट नोट्स को आपने एक बार पहले पढ़ा हुआ हो, तभी उसको एग्जाम के एक दिन पहले उठाइएगा। ऐसा नहीं कि नई बुक खोल रहे हैं आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ये करना है आपको। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आपको एग्जाम के एक दिन पहले बहुत काम आने वाले हैं, तो ये बिल्कुल आपको करना है। आपको पूरी मॉड्यूल नहीं पढ़नी है एग्जाम के एक दिन पहले, आपको सिर्फ आपके शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। या फिर किसी बच्चे ने अगर किसी टीचर के कोई शॉर्ट नोट्स लेकर के रखे हैं, कोई समरी नोट्स लेकर के रखे हैं, तो वो पढ़ना है।
एग्ज़ाम के एक दिन पहले बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो पूरी मॉड्यूल लेके बैठ जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। 12 घंटे में पूरा सिलेबस अगर इस तरीके से रिवाइज करेंगे तो कभी रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो अब एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे माइंड में, बच्चों के माइंड में ये आती है कि यार कहाँ से शुरू करें, कौन से चैप्टर से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, यही समझ नहीं आता। तो सिंपल सी बात है, ये काम आपको अभी करना है, या ये काम आपको एग्ज़ाम के पहले तक के लिए नहीं छोड़ना है। ये काम आपको अभी करना है कि आपको ना प्रायोरिटाइज कर लेना है कि मार्क्स वाइज आपके कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस चैप्टर का एवरेज ज़्यादा है, जिस चैप्टर का कवरेज ज़्यादा है, जिस चैप्टर की मार्किंग ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक चैप्टर है वो 20 मार्क्स का है और दूसरा चैप्टर 4-5 चैप्टर्स 20 मार्क्स के हैं, तो वो जो 20 नंबर का एक चैप्टर है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें उसे उठाना है, उसे ख़त्म करना है। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको प्रायोरिटाइज करना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको सबसे पहले ख़त्म करना है और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको सबसे बाद में लेकर के आना है। तो जैसे ही आप पहला एग्ज़ाम दे करके आए, अब आपका दूसरा एग्ज़ाम जस्ट नेक्स्ट डे पड़ता है। जो बच्चे तीनों ग्रुप एक साथ देते हैं उनका एग्ज़ाम बैक टू बैक पढ़ते हैं, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो सिलेबस को कैसे रिवाइज करें। तो आपको क्या करना है, एक एग्ज़ाम दे करके आप आए, आपके पास लगभग 8 से 9 घंटे का समय होता है। एग्ज़ाम दे के आने के बाद 4-5 घंटे होते हैं, सुबह आपके पास 4-5 घंटे होते हैं। तो आपको क्या करना है, शाम को जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, सबसे पहले उनको ख़त्म करना है। ये प्रायोरिटाइजेशन आपको अभी से करके रख लेना है कि मुझे पहले ये पढ़ना है एग्जाम के एक दिन पहले, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। ये काम आपको अभी से करना है, ठीक है। तो वैसे प्रायोरिटाइज करके ही आपको सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के लिए जैसा मैंने बताया, शॉर्ट नोट्स, समराइज नोट्स की बहुत वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं क्या करती थी, अगर मैंने कोई चैप्टर पढ़ा तो मैं कोशिश करती थी कि उस पूरे चैप्टर को मैं एक A4 शीट में, एक A4 शीट आपको लेनी है, एक A4 शीट में कैसे उस चैप्टर को समराइज कर सकती हूँ। आपको छोटा छोटा लिखना है, उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, इतना लिखना है कि आपको समझ आ जाए कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। तो आपको उस पूरी A4 शीट में आगे और पीछे भी पूरा उस चैप्टर को समराइज कर देना है, जितना बड़ा से बड़ा चैप्टर हो, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आपके हाथ में सिर्फ चैप्टर के नाम पे वो A4 शीट्स हो। मैंने मेरे गवर्नेंस के पेपर में और RCD वगैरह के पेपर में, जो प्रोफेशनल के सिलेबस के पेपर होते हैं, जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, उसमें ऐसे ही एग्जाम के एक दिन पहले पूरा रिवाइज किया था। एंड ट्रस्ट मी, मुझे वो बहुत हेल्प किया था। मुझे इससे इतनी ज़्यादा हेल्प मिली थी कि नॉर्मल लोग जो पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर रिवाइज करे थे बैठ के, मेरे हाथ में सिर्फ एक वो A4 शीट थी और मैं वो एग्जाम में भी आप कैरी कर सकते हो। मैं वो एग्जाम में भी लेकर के गई थी, तो आप एग्जाम में भी उसको आराम से, सॉरी एग्जाम में नहीं, एग्जाम के बाहर, एग्जाम में कुछ कैरी आउट नहीं करते, सॉरी, एग्जाम देने से पहले जो टाइम होता है आप उसमें भी उसको रिवाइज कर सकते हो। ट्रैवलिंग टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकते हो, कहीं भी रिवाइज कर सकते हो, कोई बुक ले जाने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में वो समराइज नोट्स आपके साथ हैं, जो कि नॉर्मल बच्चों से आपको अच्छे मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स और मे बी रैंकर भी बना सकते हैं। तो इस वजह से बिल्कुल डरना नहीं है। ये प्रैक्टिस आपको आज के दिन से ही शुरू कर देनी है कि कितनी अच्छी तरीके से आप समराइज एंड शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। तो गाइस, आई होप यू ऑल हैव लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, कौन सी चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और आपके क्या क्या सजेशंस हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले आप होल सिलेबस को कैसे रिवाइज करने का आपने भी कुछ प्लानिंग करा होगा, तो उस प्लानिंग को आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो चीज़ आप कॉमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और बिल्कुल लगे रहिए, एग्ज़ाम करीब हैं और हमारे जो CS के फेस्टिवल्स हैं वो भी आने वाले हैं। CS के फेस्टिवल्स को मैं कहती हूँ जो 20 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक होता है, उसमें हमारे सारे एग्जाम फेस्टिवल्स होते हैं। बिल्कुल लगे रहिए, आराम से कोशिश करिए और वी विल विन। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।